आदि योगी भगवान शिव का मुद्राओं से विशेष संबंध है। आप जब भी आदि योगी के स्वरूप को देखेंगे, वह सदैव शांभवी महामुद्रा में आपको ध्यानरत दिखाई देंगे। मुद्रा क्यों की जाती है? मुद्रा का अर्थ क्या है? आइए जानते हैं। योग मुद्रा में मुद्रा शब्द संस्कृत की मुद्द धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सील, हाव भाव या प्रसन्नता। मुद्रा अभ्यास योग साधक के घट रूपी शरीर में स्थिरता का विकास, योग साधक के हाव भाव में सात्विकता का प्रवाह एवं कष्टों भरे जीवन में प्रसन्नता को धारा प्रवाहित करना है। हठ योग में स्वामी स्वात्माराम जी 10 मुद्राओं का व महर्षि घेरन ने 25 मुद्राओं का वर्णन किया है, जो मनुष्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। योग मुद्राएं आरोग्यता का साधन कही जाती है। मुद्रा में साधक अधिकतर संपूर्ण शरीर एवं हाथों का प्रयोग करते हैं। जिस तरह हम जानते हैं कि समस्त विश्व पंचतत्व से निर्मित है, वहीं शरीर की 5 उंगलियां भी 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और ये पांचों तत्व जब हमारी बॉडी में बैलेंस में रहते हैं तो हमारा शरीर तंदुरुस्त है। इनमें से किसी भी तत्व का इम्बैलेंस शरीर में होता है तो हम रोगी हो जाते हैं। तो ये हमारे हाथों की जो 5 उंगलियां हैं, ये 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं हमारी बॉडी में। जैसे अंगूठा अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, अंगूठे के साथ वाली जो उंगली है वो वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है, मध्यमा उंगली जो है वो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है, उसके साथ वाली जो अनामिका उंगली है वो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है, और सबसे छोटी उंगली जो है वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर इन हाथों से हम कोई यस्त्र लगाते हैं, कोई मुद्रा बनाते हैं, तो हमारे वो तत्व बैलेंस रहते हैं। मुद्राएं बहुत प्रकार की हैं। कुछ हमारी जो है तात्विक मुद्राएं हैं, जिससे ये तत्व हमारी बॉडी में बैलेंस रहते हैं। इसके बाद कुछ प्राणिक मुद्राएं हैं, जिससे प्राण ऊर्जा व्यवस्थित रहती है हमारे शरीर में। उसके बाद कुछ डिजीज क्योरिंग डिजीजेज हैं, मुद्राएं हैं, जिनको लगाने से हम डिजीजेज को ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ आध्यात्मिक मुद्राएं हैं, जिनको लगाकर अध्यात्म में हम आगे बढ़ सकते हैं। ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा के लिए अंगूठे को टिप को पहली उंगली जो हमारी अंगूठे के साथ वाली तर्जनी उंगली के टिप के साथ मिलाना। शेष उंगलियां हमारी सीधी रहेंगी और हथेली का पृष्ठ भाग हमारा घुटने पर रहेगा। ज्ञान मुद्रा जो है ये मन की चंचलता को कम करती है, हमारी कंसंट्रेशन लेवल इससे बढ़ता है, एकाग्रता शक्ति हमारी इस मुद्रा के लगाने से बढ़ती है। विशेषकर विद्यार्थियों के लिए लाभकारी मुद्रा। किसी भी मुद्रा का अभ्यास हमें कम से कम 45 मिनट्स करना चाहिए। तो अगर एट ए स्ट्रेच हम 45 मिनट्स नहीं बैठ सकते तो उसको बाई पार्ट्स भी हम कर सकते हैं। जैसे 10 मिनट लगा लिया, फिर 10 मिनट लगा लिया, इस तरह से आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। वायु मुद्रा। वायु मुद्रा तर्जनी उंगली को मोड़कर अंगूठे के बेस में लगाना और ऊपर से अंगूठे के साथ हल्के से प्रेस करना। ये हो गई हमारी वायु मुद्रा। ये वायु मुद्रा का अभ्यास करने से जितने भी वात संबंधी रोग हमारे शरीर में वो दूर होते हैं। जैसे गठिया, आपकी शाटिका की पेन, आपके घुटनों के दर्द, जितने भी पेन्स हमारी बॉडी में वायु के जो रोग हैं, गैस, एसिडिटी, वो सारे इस मुद्रा के लगाने से ठीक होते हैं। शेष उंगलियां हमारी सीधी रहेंगी और हथेली का पृष्ठ भाग घुटने पर रहेगा। आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा जो मध्यमा उंगली हमारी, उसके टिप को अंगूठे के टिप के साथ मिलाना और बाकी उंगलियां हमारी सीधी रहेंगी। आकाश तत्व हमारा बैलेंस रहता है हमारी बॉडी में।
और जो बहरेपन की समस्या विशेषकर वो दूर होती है। कान के जितने भी रोग हैं वो इस मुद्रा को लगाने से ठीक होते हैं। शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा मध्यमा उंगली को अंगूठे के बेस में लगाना और ऊपर से हल्के से दबाना, प्रेस करना। ये हो गई हमारी शून्य मुद्रा। इस मुद्रा के अभ्यास से ENT संबंधित सारे रोग ठीक होते हैं। आंख, नाक, कान, गले के सारे रोग इस मुद्रा के अभ्यास से ठीक होते हैं। हमारी थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियों पर विशेष प्रभाव आता है इस मुद्रा के अभ्यास से। तो नियमित जब हम मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो हमारे ये तत्व बैलेंस होने लगते हैं और हमारा शरीर निरोगी बनने लगता है। पृथ्वी मुद्रा। रिंग फिंगर के टिप को अंगूठे के टिप के साथ जब हम मिलाते हैं तो ये हमारी पृथ्वी मुद्रा बनती है। पृथ्वी तत्व हमारा बैलेंस होता है इस मुद्रा के अभ्यास से। जब पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो शरीर में मोटापा आने लगता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए इस मुद्रा का अभ्यास हम करते हैं। सूर्य मुद्रा। रिंग फिंगर के टिप को हमने अंगूठे के बेस पर लगाना और ऊपर से हल्का सा दबाव देना, तो ये हमारी बन जाती है सूर्य मुद्रा। तो सूर्य मुद्रा से क्या होता है, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल विशेषकर जो बढ़ जाता है शरीर में, वो हमारा ठीक होता है। शरीर में गर्मी का संचार होता है। हमारी जो जठराग्नि है वो तीव्र होती है इस मुद्रा के अभ्यास से। तो जिन लोगों का भी वेट बढ़ जाता है, भारी हो जाता है शरीर, तो ये इस मुद्रा का अभ्यास अगर हम करते हैं तो विशेष लाभ हमें मिलता है। जलोदर नाशनी मुद्रा। जलोदर नाशनी मुद्रा, ये छोटी उंगली के टिप को अंगूठे के बेस पर लगाना और ऊपर से अंगूठे के साथ प्रेस करना। जल तत्व जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है, अधिकता होती है हमारे शरीर में जल तत्व की, तो सूजन हो जाती है हमारे शरीर में, और किसी भी प्रकार की सूजन को कम करता है ये मुद्रा। तो इस मुद्रा का नियमित अभ्यास आप करें, बढ़ा हुआ जल तत्व आपके शरीर में सामान्य हो जाएगा और आप धीरे धीरे तंदुरुस्त होने लगेंगे। वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा, जो सबसे छोटी उंगली है उसके टिप को अंगूठे के टिप के साथ लगाना और शेष उंगलियां सीधी रहेंगी। जल तत्व हमारी बॉडी का बैलेंस रहता है और जल से संबंधित जितने भी दोष हमारे शरीर में वो ठीक होने लगते हैं। विशेषकर जैसे किडनी के रोग हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया ये मुद्रा। किडनी संबंधित रोगों के लिए इस मुद्रा का नियमित अभ्यास करें, रोग हमारे ठीक होने लगते हैं। प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा, छोटी उंगली और रिंग फिंगर, उनके टिप को अंगूठे के टिप के साथ मिलाना, तो ये हमारी बन जाती है प्राण मुद्रा। इस मुद्रा के अभ्यास से शरीर में विटामिन की जो कमी है वो ठीक होने लगती है। हमारी जो इम्यूनिटी है वो इस मुद्रा के अभ्यास से बढ़ती है। तो इस मुद्रा का नियमित जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारा जल तत्व और पृथ्वी तत्व जो है वो बैलेंस हो जाता है। अपान मुद्रा, जो बीच की दो हमारी उंगलियां हैं, मध्यमा उंगली और उसके साथ वाली जो रिंग फिंगर अनामिका उंगली, उनके टिप्स को अंगूठे के टिप के साथ जब हम मिलाते हैं तो ये हमारी अपान मुद्रा बनती है। इस मुद्रा के अभ्यास से हमारा पृथ्वी तत्व और हमारा आकाश तत्व दोनों बैलेंस होते हैं। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए इस मुद्रा का हमें नियमित अभ्यास करना चाहिए। व्यान मुद्रा, ये अंगूठे के साथ की जो उंगलियां हैं उनके टिप्स को अंगूठे के टिप के साथ मिलाना और शेष उंगलियां सीधी रहेंगी। इस व्यान मुद्रा के अभ्यास से हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। सारे शरीर के सभी ऑर्गन्स बढ़िया कार्य करने लगते हैं। अधिक मात्रा में प्राण ऊर्जा हमारे भीतर आती है। उदान मुद्रा, छोटी उंगली को छोड़कर बाकी जो तीनों उंगलियां हैं उनके टिप्स को अंगूठे के टिप के साथ मिलाना,
तो उदान मुद्रा बनती है। इस मुद्रा के अभ्यास से उदान प्राण हमारा व्यवस्थित होता है। उदान प्राण जो कंठ के इर्द गिर्द जो हमारे जितने भी ऑर्गन्स आते हैं वो सारे व्यवस्थित होने लगते हैं। हमारी थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां अच्छे से कार्य करने लगती हैं। समान मुद्रा, सारी उंगलियां और अंगूठे के टिप्स को आपस में मिलाना, ये बन गई समान मुद्रा। समान मुद्रा के नियमित अभ्यास से हमारा समान प्राण व्यवस्थित होने लगता है। समान प्राण के व्यवस्थित होने से हमारा डाइजेशन बढ़िया बनता है और जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं हमारे, उनके कार्य करने की क्षमता बढ़ने लगती है। योगी किन्हीं भी कष्टों से गुजर रहा हो, चाहे उसको कोई भी रोग लगा हो या उसको अभ्यास करने से थकान के कष्ट हो या मानसिक कोई कष्ट हो, तो मुद्रा अभ्यास से क्या होता है, वह किसी भी स्थिति में आनंद की प्राप्ति करता है और अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखता है। मुद्राओं का अभ्यास बहुत ही कठिन नहीं है, बहुत सरल है। अब मुद्राओं से लाभ क्या होता है ये तो हमने जान लिया कि एक तो आप हमेशा प्रसन्न रहने वाले हो और आसपास के माहौल को प्रसन्न रखने वाले हो। उसके साथ साथ जब मुद्रा का अभ्यास हम आसनों के बाद करते हैं तो मुद्राओं में बंद का बहुत उपयोग किया जाता है। सो बंदों के उपयोग से क्या होता है कि जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये और एनहेंस होता है, और पावरफुल होता है। योग मुद्राएं अपना अहम किरदार निभाती हैं। इन योग मुद्राओं से आप कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं।